आज रात मैं आपके साथ सोने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे जॉब दे दो। अरे आपसे क्या इंटरव्यू लेना, आपका सीवी और आपका एक्सपीरियंस A1। इतना कुछ देखने के बाद भी कोई पागल ही होगा जो आपका इंटरव्यू लेगा या फिर आपको जॉब देने से मना करेगा। और हमारी कंपनी को ना आपके जैसी एम्प्लॉय की नीड है, तो यू आर सेलेक्टेड। कल से ड्यूटी ज्वाइन करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये लीजिए सर मेरा सीवी। सर मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, बस मुझे आप जॉब दे दो। आज किसकी शक्ल देखी थी जो आज सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है? लड़की भी, पैसा भी, अरे सब मिल रहा है और क्या चाहिए। आज तो अरुण बेटा मौज आ गई तेरी। अरे वाह, आपके डॉक्यूमेंट्स तो बिल्कुल परफेक्ट हैं। हमारी कंपनी की जो भी रिक्वायरमेंट थी ना वो सब आपके सीवी में। और हमारी कंपनी को ना आपके जैसी एम्प्लॉय की नीड है, तो यू आर सेलेक्टेड। कल से ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सर, थैंक यू। आप भी अपना सीवी दिखाओ, देखता हूँ तुम्हारे सीवी में क्या है। ये लीजिए सर माई सीवी। सर आप क्या ढूंढ रहे हो? रिज्यूम तो मेरे स्टार्टिंग में ही है। सॉरी, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्या? लेकिन क्यों नहीं हो सकता? आप कमी तो बताइए। जो भी आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट है वो सब है सीवी में। ना तो आप ठीक से मेरा सीवी देख रहे हो और ना ही आपने मेरा इंटरव्यू लिया है। अरे इंटरव्यू तो छोड़ो, आपने एक क्वेश्चन तक नहीं पूछा है मुझसे, तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि मैं इस जॉब के लिए सिलेक्टेड नहीं हूँ? अच्छा, क्वेश्चन ही पूछ रहा है ना, तो बताओ मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर ये कैसा मजाक है? भला मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ कैसे पता होगी? नहीं पता ना, तो समझो हो गए तुम रिजेक्ट। अब जाओ यहाँ से, नहीं हो सकता तुम्हारा सिलेक्शन। देखिए सर, आप गलत कर रहे हो। ऐसा इनके सीवी में क्या है जो मेरे सीवी में नहीं है? आपने ना ही तो इनका इंटरव्यू लिया है और ऐसे ही जॉब पर रख लिया। फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? देखिए सर, मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है और मैं इस जॉब के लिए 100% एलिजिबल हूँ। आप मेरा एक बार सीवी तो देखिए। अच्छा, तो अब तुम हमें सिखाओगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है? अरे जब हमने तुमसे कह दिया है कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, तो फिर क्यों जिद कर रहे हो भाई? देखो, हमारी कंपनी को बस 2 एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट थी और वो 2 एम्प्लॉय मैंने चुन लिए हैं, जो कि ये बैठे हैं तुम्हारे सामने दोनों के दोनों। और हमारी कंपनी को जरूरत है ही नहीं, तो अब तुम इस कान सुन लो या उस कान सुन लो। तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता तो फिर नहीं हो सकता। अब तुम जाओ यहाँ से। क्यों यहाँ रुककर अपना भी और मेरा भी दिमाग खराब कर रहे हो तुम? आप इंटरव्यू में जरूर कुछ गड़बड़ कर रहे हो। मैं आपकी शिकायत कंपनी के ओनर से करूंगा। अच्छा, मेरी शिकायत करेगा ओनर से? जा कर, देखता हूँ क्या बिगाड़ता है तू मेरा। अरे जब कह दिया यार कि नौकरी नहीं है तो नहीं है, जबरदस्ती करने की भी हद होती है। जा तू ओनर के पास जा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सर, सर यहाँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा है ये सब? सर मैं यहाँ पे ना इंटरव्यू ले रहा हूँ और मैंने ना इनका दोनों का सिलेक्शन कर लिया है। ये दोनों एम्प्लॉय हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छे और बहुत काबिल हैं। बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे हमारी कंपनी के लिए। लेकिन सर इनका ना तो सीवी सही है और ना ही इंटरव्यू सही से दे पा रहे हैं। एक जवाब तक नहीं दिया इन्होंने और मैंने इनसे मना कर दिया कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो मुझसे सर बहस कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं कि क्यों नहीं कर रहे हो। तो बताइए, ड्रामा लगा रखा है इन्होंने यहाँ पे। नहीं सर, ये झूठ बोल रहे हैं। इन दोनों को ना तो ठीक से सीवी देखा और ना इनका इंटरव्यू लिया। पता नहीं क्यों जॉब पर रख लिया। ये चुप, क्या बकवास करे जा रहा है? नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि तुम्हारी फाइल में वो नहीं है जो इन दोनों की फाइल में है। हाँ सर, सही कह रहे हैं आप। बताऊं क्या था इनकी फाइल में? इस लड़की की फाइल में था कि सर आप मुझे जॉब दे दो, मैं आज रात आपके साथ सोने के लिए तैयार हूँ।
क्यों अरुण, यही था ना? नहीं सर, ये नहीं था। और इनकी फाइल में था कि मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, बस आप मुझे जॉब दे दो। क्यों अरुण, यही था ना? सर ये आप कैसी बात कर रहे हो सर? दिमाग पे ज़्यादा जोर मत डालो, ज़्यादा दिमाग पे जोर डालने से दिमाग खराब हो जाता है। ओ सॉरी, तुम्हारा दिमाग तो पहले से खराब हो चुका है। इन तीनों को मैंने यहाँ भेजा है और ऐसा करने के लिए मैंने ही कहा था इनसे। क्या? आपने इन्हें भेजा है? लेकिन सर क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूँ जब से हमारी कंपनी में तुमने एम्प्लॉय हायर करने शुरू किए हैं, हमारी कंपनी अच्छी नहीं चल रही है, लगातार लॉसेस हो रहे हैं और लॉस का कारण है एम्प्लॉय। क्योंकि एक एम्प्लॉय जो होता है ना, वो कंपनी की नींव होता है। अगर वो चाहे तो कंपनी को आसमान तक लेकर जा सकता है और अगर वो चाहे तो कंपनी को मिट्टी में भी मिला सकता है। तुमने हमारी कंपनी के लिए जितने भी एम्प्लॉयज़ को हायर किया है वो हमारी कंपनी के लिए एलिजिबल है ही नहीं, उन्हें कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है और ना उन्हें सही से बात करनी आती है। मुझे तो सारे के सारे कामचोर लगते हैं। तो फिर मैंने सोचा इनको हायर किसने किया। फिर मुझे तुम पर शक हुआ। एक तरफ तो हमारी कंपनी को घाटा होता जा रहा है और तुम बहुत खुश लगते थे। दिन ब दिन तुम्हारी तरक्की बढ़ती जा रही है। इसलिए सच्चाई जानने के लिए ये सब प्लान किया और मेरा शक सही निकला। और तुम लालच में आकर और अपने मन को खुश करने के लिए तुम किसी भी एम्प्लॉय को हायर कर रहे हो और जो एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, जो हमारी कंपनी के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं, उनको तुम बिना इंटरव्यू लिए बाहर कर देते हो, है ना? लेकिन अब ना तुम्हारा बहुत हो गया है। अब तुम्हारा नंबर है बाहर होने का। नहीं सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसा नहीं होगा, प्लीज सर, प्लीज माफ कर दो मुझे। अरे जहां से तुम्हारा घर चलता है, जिस थाली में तुम खाते हो उसी में छेद करने चले हो तुम। लेकिन अफसोस तुम्हारा ये गेम ज्यादा समय तक नहीं चला। सो नाउ यू आर फायर्ड। नहीं सर, ऐसा मत करिए, मुझसे गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो। तुम खुद जा रहे हो यहाँ से या सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकलो, तब अच्छा लगेगा तुम्हें? ठीक है सर, मैं जा रहा हूं। गुड जॉब गाइस।